हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच एडू चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है थोड़ा सा फार्म बिल 2020 के ऊपर डिस्कस करने वाला है। और ये वाला वीडियो आप लोग को बहुत सा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग टोटली डिस्कस करने वाला है फार्म बिल के ऊपर, कितना बिल इंप्लीमेंट किया गया है इसमें और क्या क्या स्टेट में अभी इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे आप लोग को भी पता है कि फार्म बिल के बाद हम लोग का इंडिया पे अगर हम लोग देखें तो पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे फार्मर्स ने अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सा एग्री भी नहीं है कि इस बिल के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो पे आप लोग को पता चल जाए कि फार्मर्स लोग क्यों एग्री नहीं करता है और हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ये वाला वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोग को अवेयरनेस फैलाए, ताकि उन लोग को भी पता चले कि फार्म बिल में क्या क्या हुआ है। और अगर हम आप लोग सोचते हो कि फार्मर्स लोग को हेल्प करना चाहिए तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और ये वाला वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम लोग को पता है कि फार्मर्स इन मेनी स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रिसेंट बिल्स। अभी रिसेंट बिल्स बोला है, मतलब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि कितना बिल हो सकता है, ठीक है, फार्म बिल्स में, ठीक है। तो पास बाय द पार्लियामेंट। पहले बिल तो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो प्रमोशन फैसिलिटेशन के लिए यूज कर रहा है, और बिल 2020, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, दैट इज 2020, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज, दैट इज अमेंडमेंट बिल 2020। अभी सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म क्या चल रहा है, राइट। तो ये वाला वीडियो आप लोग को इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे लोग एग्री करते हो फार्म बिल के लिए, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हो। स्पेशली जो फार्मर्स है, जो वो लोग एग्री तो टोटली नहीं करते, ठीक है। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स है, क्या क्या क्रिटिसिज्म अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो these bills are anti-farmer and will only result in reduced crop prices for farmers and undermine seed security even further. First point, ठीक है। Food security will be eroded as government intervention is eliminated. This bill promotes corporate control of the Indian food and farming system. ये हम लोग का पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला बिल हम लोग का जो कॉर्पोरेट कंट्रोल होता है इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम है वो प्रमोट करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। They will also encourage hoarding and black marketing in addition to exploitation of farmers. Next, the bills also lack any assurances about minimum support price, that is हम लोग बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म पे तो MSP। अभी बहुत सारे इश्यूज रेज हो गया अभी इसमें, फार्मर्स एंड ऑपोजिशन के पार्टी में बहुत सारे इश्यूज रेज है। जैसे आप लोग अगर देखें तो फेडरल एंगल पे अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट प्रोविजंस क्या क्या लाया। जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में हम लोग देखा है प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशन बिल जो इम्प्लीमेंट किया गया है 2020 में, वो क्या प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग का अनफेटेड कॉमर्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एरियाज, जैसे आप लोग का हो गया APMC जुरिस्डिक्शन हो गया। तो apart from this, the bill empowers the central government to issue order to state in furtherance of the laws objective, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर करते हैं, जैसे हम लोग का ट्रेड एंड एग्रीकल्चर भी हो गया, एक पार्ट हो गया, राइट, सब्जेक्ट का। तो ऑन द स्टेट लिस्ट जो हैव कंसर्न अमेंडमेंट्स इन स्टेट्स। अभी नेक्स्ट बात आगे देखें तो लैक ऑफ कंसल्टेशन। अभी लैक ऑफ कंसल्टेशन में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्टली एक ऑर्डिनेंस रोड में पास किया गया है। नाउ द हेस्टिली अटेम्प्ट टू पास द बिल्स विदाउट एनी प्रॉपर कंसल्टेशन एड्स ऑन द मिसट्रस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स हो गया। तो बहुत सारे अगर हम लोग ट्रेड जोन में डिस्कस करें तो टू कम अप आउटसाइड ऑफ द APMC एरियाज, farmers have become apprehensive to new system to eventually exit the minimum support seed prices. और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन APMC मंडीज, तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा इशू है दैट इज रेज्ड बाय द फार्मर्स, इज दैट द प्रपोज्ड बिल गिव द प्रेफरेंस फॉर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट, राइट। और नेक्स्ट अगर देखें तो नॉन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, यहाँ पे क्या गया है, while retained prices have remained high, data from the wholesale price index suggests a decelerations in farm gate prices for most agricultural prices, right। तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक बिल के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम लोग इश्यूज भी देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज अभी चल रहा है, राइट। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो फर्स्टली अगर की प्रोविजंस में अगर हम लोग ध्यान दें तो की प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बिल थ्रो क्लॉसेस 3 and 4 give freedom to the farmer to indulge in intra-state or interstate dry trade in areas outside the APMC mandis. ठीक है। Next, it also prohibits the collection of any market fee or cess under the state APMC Acts with respect to such trade outside the APMC market yards, that is clause 6p implement किया गया है, right? So nextly, a key provision of the bill is clause 14, which gives it in an overriding effect over the inconsistent provisions of the state APMC Acts, right? APMC Acts. Also, the central government has been given powers to frame rules and regulations under the Act. तो अभी हम लोग इश्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। इश्यूज में अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे बड़ा इशू आ जाता है जो लीड टू ए सिचुएशन विद लोकल फार्मर्स डू नॉट फाइंड एडिक्वेट डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी इन द लोकल मार्केट। नेक्स्ट इशू देखें तो सिंस मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल मार्जिनल landowners, they do not have wherewithal to transport their produce to large distances. And next issue हो गया, hence they are produced to sell them at a lower price than the MSP in the local market itself. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाला बिल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तो एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो वहाँ पे हम लोग अगर की प्रोविजंस के ध्यान दें तो इट सीक्स टू क्रिएट ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। और टू बॉर्डर कंसर्न से सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। फर्स्ट वन प्रोविजन कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बीन रिगार्डिंग द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द टू पार्टीज इन्वॉल्व। It seems likely that the individual farmers might not find themselves equipped or powerful enough to negotiate with corporates or big pocket sponsors to ensure a fair price for their produce, right? So second, agar bill says that the quality parameters can be mutually decided by the two parties in the agreement, but the quality aspect will become crucial when a few corporates will try to under ease uniformity with night end up adversely impacting the already skewed agroecological diversity in the country. और नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट एक बिल और है जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल बोला जाता है जो 20 में हम लोग को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसका की प्रोविजंस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इट अलाउज फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई एंड स्टॉक लिमिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस सच एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस वाइज हो गया, नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर हो गया, तो वो सारा एसेट्रा, राइट। अभी हम लोग इश्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। उसका इश्यूज क्या है, एनी एक्शंस ऑन कंपोजिंग स्टॉक लिमिट्स विल बी बेस्ड ऑन दैट प्राइस ट्रिगर इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस ए 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द commodity over the immediately preceding 12 months or the average retail price of the last 5 years whenever is lower will be the trigger for involving the stock limit for such commodities. For non-perishable agricultural foodstuff, the price trigger will be a 50% increase in the retail price of the commodity over the immediately preceding 12 months of the average retail price of the last 5 years, whichever is lower. The stock limit regulation will not be applicable for value chain participants of any agricultural produce if their stock limit remains within their installed capacity. It will also not apply to exporters if they can't show demand for export. तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसमें आप इस चैनल में आप लोग को बहुत सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये वाला वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फार्म बिल के ऊपर कितना बिल इंप्लीमेंट किया गया इस बिल में। और अगर ये वाला वीडियो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।